है क्या? कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? क्या किया है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सिविल वालों को मूवी नहीं लगाती। Watch your parents have saying for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? ऐसे कंटेंट पर हंसी नहीं गुस्सा आना चाहिए। ऐसे कंटेंट पर शर्म आनी चाहिए। ऐसे कंटेंट पर गालियां पड़नी चाहिए। हमारे देश में बोलने का अधिकार है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी घटिया, अश्लील और डार्क ह्यूमर से समाज में अश्लीलता फैलाएं और शर्म लिहाज की सारी मर्यादाएं पार कर दे। ऐसी अभद्र टिप्पणी के बाद एक ही बात पर सवाल उठता है, वो है परवरिश। नमस्कार, स्वागत है आपका पल संवाद में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आज हम आपको ऐसे शो के बारे में बताएंगे जहां शर्म और लिहाज की कोई मर्यादा नहीं है और हंसी के नाम पर सिर्फ डार्क ह्यूमर बनाए जा रहे हैं। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में अश्लील बातें की जा रही है, उनके निजी अंगों के बारे में चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट शो की। कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर कॉमेडियन समय रैना नाम विवादों में घिरा हुआ है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा ने अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट किए हैं, जिसे लेकर बवाल मच गया। इस घटना के बाद समय रैना के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। इस बीच समय को लेकर सुर्खियां काफी तेज है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर समय रैना कौन है। समय रैना एक इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर है। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी क्रिएटिव कंटेंट के थ्रू बनाई है। समय लाइफस्टाइल, फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और उनकी ऑडियंस काफी लार्ज है। उनका स्टाइल नेचर और रिलेटेबल होता है, जो उनको अपने फॉलोअर्स के बीच काफी पसंद आता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि समय एक कश्मीरी पंडित है और समय रैना कॉमेडी के अलावा शतरंज भी खेलते हैं। कोरोना महामारी के दौरान यूट्यूब पर चेस के दौरान खिलाड़ियों के साथ खेल रहे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए काफी लोकप्रियता हासिल की है। इसके अलावा 2019 में अमेज़न प्राइम के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन शो कॉमिक्स्तान सीजन 2 के सह विजेता के तौर पर समय रैना ने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद समय रैना ने कई स्टैंड अप कॉमेडी शो के जरिए लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट शो के जरिए उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है। फिलहाल इस शो के बाद से विवादों में है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा शो में आए और वो कॉमेडी में इतना लीन हो गए कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। रणवीर अलाहाबादिया को समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट है। इस शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को अभद्र टिप्पणी करते देखा जा रहा है। बात करें रणवीर अलाहाबादिया की, तो रणवीर अलाहाबादिया, जो कि बियर बाइसेप्स के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, एक पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने बियर बाइसेप्स चैनल पर फिटनेस, लाइफस्टाइल, मोटिवेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी वीडियोस बनाई है, जिन्हें उन्हें एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिली है। वे अपने चैनल पर मेहमानों के साथ इंटरव्यू भी लेते हैं, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। बता दें कि रणवीर अलाहाबादिया को पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला था। पिछले दिनों उन्होंने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कई कैबिनेट मंत्रियों के साक्षात लिया था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि रणवीर इस अवार्ड के लायक हैं
जिस पद के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, क्या वह उस पद को बखूबी निभा रहे हैं? क्योंकि जो बातें उन्होंने शो इंडियाज गॉट टैलेंट में कही है, उन पर काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। इस मामले के बाद सोशल मीडिया यूजर से लेकर राजनेताओं तक ने इसकी आलोचना की। कई लोगों ने उनके पॉडकास्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। लोगों ने रणवीर और समय के इस वीडियोस को काफी ज्यादा आपत्तिजनक बताया है और इन दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज की गई है, जिसके बाद रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाला है और लोगों से माफी मांग रहे हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा, कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता तब समाप्त होती है जब हम दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। हमारी समाज में कुछ नियम बनाए गए हैं और अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो यह गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला अभी सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मुद्दे को लेकर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है और किस तरीके से इसे गलत बताया है तो ये देना चाहते हैं। इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें। हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, और बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। Everything is not coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines, certain boundaries. Don't cross. ये पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधान पुरस्कार सम्मान तरह का, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय करते हैं, ऐसे करके एक माँ बाप रिश्ता हो है, इस पर चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज में जिस तरह के एक डायलॉग में जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियाँ होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज़ वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि
तब उनको लगेगा कि नहीं अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है, और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे, और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में के फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ कर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवे वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज़ नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. ये जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है, आज ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स में कुछ दिनों पहले से कुछ वीडियोस वायरल हैं। इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम से एक प्रोग्राम है या ब्रॉडकास्ट है, ऑनलाइन पोर्टल्स पे इसे चलाया जाता है। काफ़ी वीडियोस है उसमें जिसमें कि ऐसी बातें की जाती है कि एक कॉमन पर्सन उसे नहीं सुन सकता है। कॉमन पर्सन मीन्स एक फैमिलियर पर्सन। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहाँ से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है, इतने गंदे बातें की गई है, रिलेट्स टू फैमिली, रिलेट्स टू वुमेन्स और पेरेंट्स को लेकर, जो कि हमारे और आपके माँ बाप को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसा मान सकते हैं, जिसमें कि रिलेशनशिप को लेकर के बताया गया। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं ये विवादित है। क्यों ये विवादित होने का रीज़न ये है कि इसके पीछे कहीं न कहीं मोटो दिख रहा है इनका, इन्हें पॉपुलैरिटी गेन करना था। नो डाउट जो भी ये बना रहे हैं वो पॉपुलर है, वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम है,
लेकिन इसके अलावा भी उन्हें पैसे अर्न करने होंगे, या उस जो जिस चैनल के थ्रू, जिस यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सामने आ रहे थे, उसके थ्रू इन्हें पैसे कमाने थे। तो ये एक इंटेंशन दिख रहा है यहाँ, किसी भी क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है, तो ये साफ एक क्राइम का पार्ट है। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, और महिलाओं को लेकर ये जो बातें की गई है, जिसे ध्यान में रखकर ये कंप्लेंट साथ ही साथ नेशनल वुमेन कमीशन जो है, उनकी जो प्रेसिडेंट साहब है, उनके सामने भी हमने लेटर के माध्यम से रखी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन प्रेसिडेंट है, उनके पास में भी आज ही ये कंप्लेंट डिस्पैच की गई है, और साथ ही साथ हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी ये कंप्लेंट। वहीं इस विवाद को लेकर सिंगर बी प्राक ने भी रणवीर के पॉडकास्ट में जाने से इनकार कर दिया है। बी प्राक ने इस मामले पर अपनी आवाज उठाई और उन लोगों के खिलाफ विरोध जताया जो समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक अब रणवीर अलाहाबादिया की मुसीबतें और बढ़ सकती है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई अश्लील टिप्पणी का मामला संसद में उठेगा। राजनीतिक पार्टियां भी यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा और समय रैना का नाम शामिल है। असम पुलिस ने सबसे पहले इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब देखना यह है कि इस मामले का क्या परिणाम निकलता है और क्या इन लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों भाई, सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी देखी है मां से निकलने के बाद? क्या किया है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सिविल वालों को मूवी नहीं लगाती। Watch your parents have saying for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और ने अपने पकड़ ली थी तुरंत। Or would you join in once it's over forever? Join in what the f***?